राम के जो दास थे हनुमान जी, इनकी इच्छा थी कि मुझे आपके चरणों में जगह मिले, आपके चरण में मुझे जो है आश्रय मिले, स्थान मिले। ये उन्होंने जब स्थापना हुई राम राज्य की, उस समय पर मांगा कि आपके चरणों का हमको दास बना लीजिए, हमको रथ बना लीजिए। लेकिन भगवान राम का जब युद्ध चल रहा था उस समय पर अहि रावण जो है भगवान राम को और लक्ष्मण को दोनों को उठा करके पाताल लोक ले गए और सब जो है बंदर भालू कोल भी परेशान हो गए कि अभी तो भगवान चले। कहा था कि राम राज्य आएगा, कहा था कि रावण का युद्ध होगा, उसमें राम जो है पराजित होगा, राम की विजय होगी, और ये सब कुछ कहा था। लेकिन अभी क्या हुआ, युद्ध के दौरान ही भगवान राम जो है लक्ष्मण चले गए। जैसे हम सत्संगी सोच रहे हैं कि स्वामी जी महाराज ने 2010 में कहा कि बच्चा अगर मेरे गुरु की दया रही और शरीर अगर स्वस्थ रहा तो ये साल परिवर्तन करके दिखा दूंगा। ये वचन गुरु महाराज के है। उस समय मैं सूरत में रहता था, शुक्रवार का सत्संग था, नाना भाई इस बात को लेकर के आए कि स्वामी जी महाराज ने ये बताया। विमल भाई जो है दीपू भाई के लड़के भी उस समय थे, सब लोग वहां पर। तो कहा कि इस तरह से स्वामी जी महाराज ने कहा, इतने खुश हो गए, अरे आत्मा का कल्याण तो होगा ही होगा, संसार का तो कल्याण होगा। इतने बड़े विलक्षण महात्मा, बहुत आनंद और रात दिन बहुत खुशी में। तो इसी तरह से उस समय हो गया। युद्ध के दौरान सब कोल भीड़, सब नाराज, सब दुखी कि अरे भगवान राम और कृष्ण ये कहाँ चले गए लक्ष्मण, उनके बिना तो होने वाला नहीं, क्योंकि युग परिवर्तन वही है, हमारे मुखिया हमारे सरदार वही है, वही अवतार है, तो कैसे होगा। तो उस समय पर जो है भगवान राम और लक्ष्मण को नीचे ले गए पाताल के भीतर में बलि देने के लिए। अहि रावण जो रावण के भाई थे। तो उस समय पर जो है हनुमान ने खोज की। अब गुरु महाराज ने कहा कि देखो यहाँ पर कोई हनुमान आगे तुमको देखने को मिले। तो उस समय हनुमान ने जो है भगवान राम की खोज की और पाताल में जाकर के अहि रावण और महि रावण दोनों का संहार किया। और भगवान राम और भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी को भी है अपने दोनों कंधों पे, आप फोटो देखते हो ना, एक तरफ भगवान राम बैठे और दूसरी तरफ लक्ष्मण भैया बैठे हैं। दोनों को ऐसे उड़ करके जो है लेकर के पाताल से बाहर आ गए और वहां पर युद्ध स्थल पर लेकर आए और सब में जो है खुशी हुआ कि और सब जो आनंदित हो गए कि अरे भगवान आगे आप कहाँ चले गए थे, बहुत दिनों से गायब थे। तो जब हनुमान ऐसा कार्य जो कर रहे थे नीचे लेकर जब गए थे और अहि रावण को मारा और भगवान राम को कहा कि चलिए प्रभु आपका सब इंतजार कर रहे हैं, तो भगवान राम इतने प्रसन्न हो गए। भगवान राम ने उस भक्त को गले लगाया। भक्त की इच्छा क्या है कि आपके चरण की रज मिले, मुझे आपके चरण में रखिए। लेकिन कार्य देखिए, कार्य के ऊपर ये निर्भर है कि आप भक्त है, साधक है, सत्संगी है या नामदानी है। तो स्वामी जी महाराज चाहते हैं कि आप भक्त बन जाओ। कैसे भक्त बनने चाहिए, सत्संग में ये बताया गया है कि ऐसे भक्त बनो मीरा की तरह। मीरा की तरह भक्त बनो जो गुरु के लिए, सत्य के लिए, मालिक के लिए राजपाट को भी छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिया और मालिक के लिए जहर को पीना पड़ा तो भी पी गए। ऐसी मीरा की तरह भक्ति करो। और कैसे, जब मीरा को जहर पिलाया गया तो मीरा ने जहर पी लिया, और जब जहर पिया तो वो अमृत बन गया, उसका कोई असर नहीं। तो भगवान उनसे पूछते हैं, सदगुरु उससे पूछते हैं, अरे मीरा हर भोजन करती है तो उस समय पर तू मुझे भोग लगाती है, जो भी श्रवण करती है, जो भी खाती है पीती है, जब पीती है अन्न खाती है तो मुझे तू भोग लगाती है, लेकिन जब तुझे जहर पिलाया गया तूने मेरे साथ ऐसा क्यों छल किया कि तूने मुझे भोग नहीं लगाया और तू स्वयं ही पी गई। तो मीरा का जवाब देखिए कि है मेरे परमात्मा प्रभु, हे मेरे गिरधर नायक, मैं तुझे जहर कैसे पिला सकती हूँ, मैं तुझे जहर कैसे पिला सकती हूँ मेरे प्रभु, वो मेरे लिए। लेकिन भक्त का भाव अगर इतना ऊंचा है तो भगवान कोई कम है, तो सर्वसम्मत है, हमारी ओर से कमी है। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा मैं तो तैयार हूँ तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए, मैंने हाथ बढ़ाया है, लेकिन तुम हाथ देते ही नहीं। तुमको उठाने के लिए देर नहीं है, तुम्हें उठने में देर है। भक्त ऐसा बनो मीरा की तरह कि जो स्वयं जहर पीकर अपने सदगुरु को मालूम भी नहीं पड़ने, लेकिन उसको तो पता है, तो कण कण में व्याप्त है, वो सब जानता है। भक्त ऐसे बनो जैसे भल्ला साहब बहुत बड़े जागीरदार थे, जमींदार थे। जब उन पर दया हो गई तो सारी जागीरदारी उन्होंने छोड़ दी, त्याग दी और चले गए गुरु के पास। तो गुरु के पास गए तो गुरु ने सेवा दी कि लक्कड़ लेकर के आया करो रोज भंडारे के लिए। तो रोज एक लक्कड़ जो है लक्कड़ लेकर के आते थे और शाम को आते थे, एक समय का खाना खाते थे तो शाम को लक्कड़ लेकर के आते थे। सदगुरु ने पूछा भल्ला को, भल्ला क्या करते हो? कहा कि प्रभु लक्कड़ लेकर के आता हो भंडारे के लिए और वो देता हो। कहा कितनी खाते हो? कहा कि एक लक्कड़।
तो गुरु ने कहा कि अरे एक गट्ठर लाते हो तो उतना तो भोजन कर जाते हो, तो तुम्हारी सेवा कहाँ हुई? कहा कि हाथ से 2 लाओगे। बल्ला साहब ने कहा जी हुजूर 2 लाएंगे। इतने बड़े साहूकार, इतने बड़े सेठ, उनकी अवस्था, लेकिन कभी भी उनसे गुरु को कोसा नहीं। प्रसन्न है कि ऐसा दयालु, ऐसा धोबी, ऐसा सच्चा सदगुरु कहाँ मिलेगा जो जन्म जन्मांतर के पाप एक झटके में साफ करा दे। तो भल्ला साहब जाकर के जो है सुबह से जाते थे और 2 गट्ठर शाम तक लाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि गट्ठर लेने गए, गट्ठर लेकर के आ रहे थे तो कुएं में गिरे। कुएं में जैसे गिरे तो आवाज लगाई कि सदगुरु बचाओ, गुरु महाराज बचाओ। तो बहुत देर हो गई तो भल्ला साहब नजर नहीं आया किसी को। तो गुरु को तो मालूम पड़ गया। गुरु ने प्रेमी को पूछा अरे भल्ला कहाँ गया है? प्रेमी ने कहा कि स्वामी जी महाराज वो तो गट्ठर लेने गया है, अभी तक आया नहीं। कहा कि अब तक तो आ जाना चाहिए था, रोज इतने समय पे आ जाता है। कहा कि अब तक तो आया नहीं, देखो क्या हुआ भल्ला का, चलो मेरे साथ। तो गुरु जो है आश्रम से बाहर निकले और उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में अपना भल्ला प्रेमी उनका वक्त पड़ा हुआ है। प्रेमी कह रहे कि गुरु जी इधर से नहीं, वो इधर से आता है। गुरु कुछ नहीं सुनते, चल रहे उसी दिशा में। कहा कि चलो मेरे पीछे। और आवाज दे रहे कि भल्ला कहाँ हो, भल्ला कहाँ हो, भल्ला कहाँ हो। और जब कुएं के नजदीक जाते हैं तो भल्ला का आवाज आता है। भक्त भल्ला का कहते हैं कि गुरुदेव मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, कुएं में खड़ा हूँ। तो सब लोगों ने जो है आनंद आनंद में जो है किसी ने पगड़ी, उस समय पगड़ी बना करते थे ऐसे, पगड़ी उतारी, किसी ने जो है कपड़ा का कुछ लिया और जो है गांठ बांध करके जो है कुएं में डाला। और कुएं में डाल करके भल्ला साहब को कहा गया कि भल्ला जो है तुम इस सहारे को पकड़ के, इस जो है सूत्र को पकड़ के ऊपर आ जाओ। तो भल्ला साहब देखिए जवाब देते हैं कि गुरु महाराज पहले लकड़ी का गट्ठर आएगा, उसके बाद भल्ला आएगा। कहा कि अगर लकड़ी का गट्ठर मैंने पकड़ा हुआ है, गीला नहीं होने दिया, अगर गीला हो जाएगा मैं ऊपर आ जाऊंगा, गट्ठर गीला हो जाएगा, भंडारे में रोटी नहीं बनेगी और मेरी सेवा खंडित हो जाएगी, मेरी भक्ति खंडित हो जाएगी। गुरुदेव पहले इस गट्ठर को ऊपर लीजिए, उसके बाद भल्ला ऊपर आएगा। तो गट्ठर ऊपर लिया गया, फिर उसके बाद भल्ला भी ऊपर आए। और जब भल्ला ऊपर आए तो गुरु ने उसको सीधे से लगा दिया। गुरु क्या चाहिए, बहुत सस्ता सौदा है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये 100 वर्षों में जितनी मालिक की दया हो रही है इससे पहले कभी नहीं हुई। इन 100 वर्षों में जितनी मालिक की दया है इसमें इससे पहले कभी नहीं हुई थी। लूट लो जो लूटना चाहे। तो गुरु महाराज ने कहा कि लूट सको तो लूट लो, बंदे शोर मचाओ गली गली, जय गुरुदेव के हीरे मोती मैं बिखराऊं करके। जो जो माया के पुजारी बने वो तो आखिर में कंगाल हुए, और जिन्होंने उस मालिक के धन को प्राप्त हुआ वो तो माला माल हुए। ये माया का जो धन आप आज देख रहे हो, आपको बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन अभी नहीं, आखिर में कंगाल हो जाएंगे जैसे बादशाह सिकंदर हुआ। लेकिन जिसने वो नाम का धन पा लिया, जो अंतर में प्रवेश करके साधना के द्वारा उस नाम के रंगत में रंग गया, और उसके आनंद में, उसकी खुशी में, और उसके जो है प्रकाश में, उसके तेज में, उसकी ठंडक में जो जा रहा है, सबसे बड़ा बादशाह गुरु महाराज ने कहा कि वो भक्त तो ऐसा होना चाहिए। कितने भक्तों का आपको उदाहरण बताया गया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि भक्त जो है करोड़ों में एक होता है। तो हमारा ये धर्म है, कर्तव्य है, हमारा एक सूत्र जो बांधा है गुरु महाराज ने, उसका हमारा कर्तव्य है गुरु के वचनों को पालन करना, किसी तरह का कोई वाद विवाद नहीं करना। गुरु महाराज की शिक्षा यही रही कि कोई अगर कितना भी बोले, गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा तुम बर्दाश्त कर जाओ, इतना बर्दाश्त कर जाओ कि कोई अगर तुम्हें चाटा मार दे तो मौन हो जाओ। और सत्संगी ये समझते, सत्संगियों की देखिए भावना क्या है और संसारी की भावना क्या है। सत्संगी के ऊपर जब दुख आता है तो सत्संगी का विवेक जागरूक होता है कि उसने सत्संग सुना है, सद्गुरु की दया उसके ऊपर है, उसका सर का बोझ जो है कम हो चुका है। तो वो कहता है कि इसमें तो मेरे मालिक की अति दया है, क्योंकि जिस पर जो है अपमान, निर्धनता और जो जिसका जो है दरिद्रता और जिसको बीमारी मिलती है उस पर तो दया रहती है। तो वो स्वामी से कहता है कि आपकी तो बड़ी दया है। और अगर यही दुख अगर संसारियों पर आ जाए तो वो कहता है कि भगवान ने हम पर ध्यान नहीं दिया। और सत्संग की दूसरी भावना ये रखता है कि चलो मेरे ही बुरे कर्म थे, मैंने ही बबूल के कांटे धोए थे तो आज मैं वो दुख झेल रहा हूँ, उसमें भी कृपा मेरे सद्गुरु की है कि सूली को कांटा बना दिया गया है, उसमें भी मेरे सद्गुरु की कृपा है। वो ये भावना प्रकट करता है। यानी जो व्यवहार हमारे साथ संसार में घटित हो रहा है, चाहे हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है, चाहे बुरा व्यवहार कर रहा है, चाहे सुख आ रहा है, चाहे दुख आ रहा है, लेकिन जो विवेक की सत्संगी भक्त होता है वह सदा प्रसन्न रहता है। वो किसी से जो है उदास नहीं, किसी से जो कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं। वो ये भावना रखता है कि मालिक जब मेरी डोरी तूने अपने हाथ में ले ली है तो फिर मैं किस लिए चिंता करूं, मैं क्यों ये प्रश्न चिन्ह लगाऊं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
ये भक्त के लक्षण होते हैं। इसलिए प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कि जितना बर्दाश्त कर जाओगे न जाने तुम कितनी शक्तियों को प्राप्त कर जाओगे। तो बर्दाश्त बहुत बड़ी चीज है। गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि एक साधु जो है नदी में स्नान कर रहा था और बिच्छू आकर के बार बार साधु को डंक मार देता। तो साधु जो है उस बिच्छू को उठा करके एक किनारे रख देते थे। किनारे पर एक व्यक्ति देख रहा है कि अरे कई बार इस तरह से हुआ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अरे महात्मा जी, बिच्छू आकर के आपको डंक मारता है और आप उसको जो है आराम से उठा करके रख देते हो पास में, दोबारा वो आपके पास आ जाके दोबारा डंक मारता है, तो ऐसा आप क्यों कर रहे हो? तो महात्मा ने कहा, साधु ने, शिष्य ने कहा, उसने कहा कि बिच्छू का जो गुण धर्म है वो डंक मारने का है। यह ज्ञान किसको होता है? जो विवेकी होता है, जो सत्संग में, जो सत्य के संग जुड़े हुए हैं, जिनके संग में, जो सानिध्य में बैठे हैं, सद्गुरु के, सच्चे सद्गुरु के सानिध्य में बैठे हैं, उसके अंदर ये बुद्धि विवेक जागृत होता है। तो उसने कहा कि उसका गुण धर्म है डंक मारना, वो उसका अपना धर्म का पालन कर रहा है। और मेरा मानव धर्म का क्या है? दया करना। मेरा धर्म है दया करना और मैं दया कर रहा हूँ। इसी के साथ एक घटना और बताई कि गुरु महाराज ने कि एक समय एक शिष्य अपने गुरु के पास जा रहे थे और उनके जो है बाल जो है मुंडे हुए थे, मुंडन किया हुआ था, जो है सर के बाल मुंडाए हुए थे। तो वो शांति से प्रेम से बैठे थे और तेल लगाया था सर पर और धूप थी कड़ाके की। तो जो नाव में बैठे थे तो कुछ और 4-5 लोग भी बैठे थे। तो वो जो है सर जो है बड़ा तेजी से चमक रहा था धूप के अंदर। तो वो जो शरारती लोग थे कुछ, तो वो तेजी से चमक रहा सर को वो देख करके जो है ऐसे जोर जोर से बजाते, ऐसे जोर जोर से बजाते। वो प्रेमी, वो बेचारा मौन बैठा है, भक्त आदमी, भगवान का आदमी, और वो ऊपर से जोर जोर से बजाते। और जैसे ये जोर जोर से बजाते तो ये चुप रहता, मौन रहता, कुछ न बोलता। और थोड़े ही समय बाद क्या हुआ, नदी में जलजला आया और नाव जो है पलट गई। और ये तो तैरना जानता था, तैरना जानता है। जैसे गुरु महाराज ने एक कहानी और बताई थी कि जहाज में लोग चल रहे थे तो वहां पर जो है कोई अंग्रेजी बोलता, कोई फारसी बोलता, कोई तेलुगु, कोई तमिल बोलता, और सब जो है बड़े लोग बैठे थे। तो वो सब जो है गरीब आदमी को पूछते, अरे हम तो इतने ज्ञानी, हमको इतनी भाषा आती है, तुमको क्या आता है? तो उसने क्या कहा कि हमको कुछ नहीं आता, हमको तैरना आता है। कहा कि यहाँ तैरने की ज्यादा आवश्यकता है, भाषा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहा कि ऐसी क्या आपत आ जाएगी? कहा कि यहाँ तो हमेशा आती, तुमको नहीं मालूम? कहा नहीं मालूम। कहा देखो। तो थोड़े आगे जाने के बाद जो है तूफान आया और तूफान में नाव पलट गई और जिसको तैरना आता था तो तैर करके बाहर निकल गया और वहां से उनको पूछ रहा है कि तुम्हारी तमिल, तेलुगु, उर्दू, फारसी क्या काम है? तो आप सभी को तैरना आता है क्योंकि आपको गुरु महाराज ने नाम का टिकट दे दिया है, आपको तैराव बना दिया, तैरक बना दिया गया है। इसी तरह से उस समय जब पार पर मार लिया गया, मौन रहता, प्रेमी कुछ ना बोलता। संतों की बात बात में बात होती है, आधी बात अगर समझेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसलिए पूरी बात बता रहे। तो उस समय पर जब जो कुछ न बोलता कि गुरु ने कहा है कि बर्दाश्त करो, सहन करो, 2 तरह की बात होती है महात्मा। तो कहा कि मौन रहूंगा, कुछ न बोलूंगा। नाव पलट गई और नाव में जो है वो दोनों जो है 3 लोग खत्म हो गए और ये तैर करके बाहर आ गए। और जैसे गुरु के पास गए, गुरु ने डांटा, कहा कि अरे तुमने क्या कर दिया? कहा कि गुरु महाराज मैंने क्या किया? मैंने तो बर्दाश्त किया, आपने कहा था कि बर्दाश्त करना चाहिए। गुरु महाराज मैंने बर्दाश्त किया। गुरु ने कहा अरे पागल, बर्दाश्त करने को कहा था, लेकिन अगर तुम फुसकारते, जरा सा फुसकार देते तो जो अपराध करने जा रहे थे उससे उनकी रक्षा हो जाती। और तुमने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मालिक ने बर्दाश्त नहीं किया, उसने तुरंत सजा दी। इसलिए प्रेमी, और हमारे बर्दाश्त से भी अगर किसी का अहित होता हो तो गुरु महाराज ने कहा काटना तो नहीं, लेकिन फुसकारना। समझ गए ना? यानी काटना नहीं, फुसकारना जरूर, वो भी मर्यादा में। और ज्यादा बात बढ़ जाए तो वाद विवाद, विष घड़ा, मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, ये